नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजेंसीज। देखिए, इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हुए टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज रेफर टू द ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी ऑफ मेडिकल केयर इंक्लूड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन टू मेंटेन और रिस्टोर हेल्थ। देखिए, हम हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है डिजीज से बचाव, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए दी जाने वाली मेडिकल सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज ये होता है यानी स्वास्थ्य सेवाएं एवं संगठित व्यवस्था है जिसमें रोकथाम, निदान, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को बना या सुधार किया जाता है। क्लियर सा आपको समझ आ गया होगा कि हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है डिजीज से बचाव, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए दी जाने वाली जो सर्विसेज होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, वो हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। असेसिबिलिटी, सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जो हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें असेसिबिलिटी, देखिए करेक्टरिस्टिक है असेसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेवाएं सभी लोगों तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब हर व्यक्ति को आसानी से क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी। क्वालिटी इसका क्या है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी। केयर मस्ट बी सेफ, इफेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। उपचार सुरक्षित और मानकों के अनुसार होना चाहिए। देखिए, क्वालिटी का मतलब ट्रीटमेंट सेफ और स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस covers all types of health needs, preventive to क्यूरेटिव। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समग्रता, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है सभी प्रकार की स्वास्थ्य जरूरतों को कवर करता है। हर टाइप का ट्रीटमेंट एक सिस्टम में अवेलेबल हो, ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट सर्विसेज वर्क टुगेदर फॉर बेटर केयर। विभिन्न सेवाएं मिलकर कार्य करती हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और सर्विसेज एक साथ काम करते हैं, ये होता है कोऑर्डिनेशन करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बात करें पेशेंट सेंटर्ड यानी रोगी केंद्रित। पेशेंट सेंटर्ड केयर इन टेलर्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स। देखिए, पेशेंट सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, उपचार रोगी की जरूरत के अनुसार होता है, पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, सर्जरी, डायग्नोसिस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। देखिए, हम टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल में आपातकालीन सेवा, सर्जरी, जांच और विशेष उपचार किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड केयर, इसका फोकस है कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड केयर। देखिए, हॉस्पिटल में सीरियस और इमरजेंसी केसेज का फुल ट्रीटमेंट होता है, ये है हॉस्पिटल। नेक्स्ट टाइप की हम बात करें क्लिनिक्स। क्लिनिक्स प्रोवाइड आउट पेशेंट केयर एंड माइनर ट्रीटमेंट्स। क्लिनिक में बाह्य रोगी ओपीडी उपचार और सामान्य इलाज होता है। फोकस प्रिवेंटिव एंड बेसिक केयर, इसका मेन फोकस होता है प्रिवेंटिव बेसिक केयर। क्लिनिक में छोटी बीमारियों का इलाज होता है और इसका मेन फोकस होता है प्रिवेंटिव एंड बेसिक केयर। नेक्स्ट टाइप है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस देखभाल। हॉस्पाइस प्रोवाइड केयर फॉर टर्मिनल इल पेशेंट, फोकसिंग ऑन कंफर्ट, फोकस एंड ऑफ लाइफ केयर। देखिए, ये हॉस्पाइस की बात कर रहे हैं। इसमें ये क्या, लास्ट स्टेज पेशेंट को कंफर्ट और सपोर्ट दिया जाता है हॉस्पाइस केयर में। यानी हॉस्पाइस की बात करें तो इसमें क्या है, लास्ट स्टेज जो पेशेंट हैं उनको कंफर्ट और सपोर्ट दिया जाता है, यानी गंभीर और अंतिम अवस्था के रोगियों को आराम और सहारा दिया जाता है हॉस्पाइस में। नेक्स्ट हम टाइप की बात करें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। देखिए, हेल्प पेशेंट्स रिकवर आफ्टर इंजरी, सर्जरी और इलनेस। फोकस है इसका
फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें तो देखिए पेशेंट को फिर से नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए थेरेपी दी जाती है। पेशेंट होता है उसको पुनः उसी अवस्था में, पहले जैसी अवस्था में लाया जाता है, पेशेंट को फिर से नॉर्मल लाइफ में लाया जाता है। तो ऐसी जो भी थेरेपी दी जाती है तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंतर्गत आती है, यानी बीमारी या चोट के बाद मरीज को सामान्य जीवन में लौटने में मदद करते हैं। ये होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अब हम नेक्स्ट बात करें एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म केयर फॉर क्रोनिक इलनेस और डिसेबिलिटी। फोकस है लॉन्ग टर्म नर्सिंग केयर। देखिए इसमें एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म केयर फॉर क्रोनिक इलनेस और डिसेबिलिटी, यानी लंबे समय तक देखभाल की जरूरत वाले मरीजों के लिए सेवा, लॉन्ग टर्म तक नर्सिंग केयर देना, ये होता है एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी, यानी लॉन्ग टाइम केयर और डेली सपोर्ट दिया जाता है इसके अंतर्गत। देखिए ये टॉपिक है, हम यही विराम देते हैं और क्लास आने पर, क्लास को पसंद आने पर इसको लाइक कर दें। साथ ही चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।